हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं विच इज़ इनसाइड आर अर्थ। इसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थ के इनसाइड क्या होता है, बिकॉज अभी तक हम जस्ट अर्थ को एज अ बॉल कंसीडर करते हैं कि एक बॉल है। तो आज हम देखेंगे कि उस बॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्थ हमारी जो है एक होमलैंड है जिसमें बहुत विच इज़ अ वेरी डायनेमिक प्लानट, दूसरे प्लानट से बहुत हटके है। एंड ये जो प्लानट है इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन चेंजिंग, मतलब इसमें फोल्ड्स फॉर्मेशंस, कभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कभी प्लेट टेक्टोनिक ड्रिफ्ट वो होता ही रहता है। सो हमारी जो अर्थ की अगर हम इनसाइड की बात करें, इट सीम्स लाइक दिस। तो इसके ना लेयर्स हैं, एक ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर। सो इट हैज़ डिफरेंट लेयर्स एंड दीज लेयर्स सीम्स लाइक एन ऑनियन। ये अनियन की तरह लगती है, जैसे अनियन की लेयर्स उतरती है ना, पील जब हम उसको करते हैं। तो ऐसे ही अर्थ के अगर हम उसको अर्थ को कट करें तो अर्थ की ऐसे लेयर्स आती हैं। ओके, सो फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। ये वो लेयर होती है जिसके ऊपर हम चलते हैं, अपना घर बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, मतलब वो लेयर्स, वो अर्थ की वो पार्ट जिस पे हम सारे काम करते हैं अपने, जो हम देख भी सकते हैं। सेकंड जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं मेंटल। थर्ड जो लेयर आती है उसे हम बोलते हैं आउटर कोर एंड द लास्ट वन इज़ इनर कोर। तो अर्थ जो है वो कंप्लीट 4 लेयर्स में डिवाइड है। क्रस्ट को हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, विच आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास। ओके, सो फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट। क्रस्ट वो वाला पोर्शन जिस पे हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे ओशन हैं, वो वाला पोर्शन जिस पे हम सारे काम करते हैं। द uppermost layer of the अर्थ surface is known as crust, एंड ये वाली जो लेयर है ये वन ऑफ द मोस्ट थिनेस्ट लेयर है अमंग ऑल। थिनेस्ट मतलब सबसे पतली लेयर है, जितनी भी ये सारी लेयर्स हैं उन सब में। जो क्रस्ट है वो 2 टाइप की होती है। उससे पहले जो क्रस्ट हमारी है वो सिर्फ 0.5% है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जितना पोर्शन है उसमें से क्रस्ट सिर्फ 0.5% है। 16% जो वो कंसिस्ट करता है वो है मेंटल, और 83% हमारी कोर कंसीडर करती है। ओके, जो हमारी क्रस्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो पोर्शन जो लैंड मास की फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, विच इंक्लूड्स माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, वो सब आते हैं। ओशियन जो हमारा हाइड्रोस्फेरिक पोर्शन होता है अर्थ का, मतलब जिसमें पानी होता है, लाइक रिवर्स हो गया एंड ओशियन हो गया, डेल्टाज हो गया, एस्चुरीज होगी, तो वो सब हमारे ओशियानिक पार्ट में आता है। ठीक है, क्रस्ट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5% ऑन द ओशियानिक फ्लोर। हमारी जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल मतलब लैंड मास में उसका 35 किलोमीटर तक का कवर करती है वो, और जो उसका ओशियानिक फ्लोर है वो जस्ट 5 किलोमीटर का है। जो ओशियानिक क्रस्ट होती है वो 2 कॉम्पोनेंट्स को इंक्लूड करती है, विच इंक्लूड सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो हमें ओशियानिक क्रस्ट में मिल जाते हैं। और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है इस पे हमें मिलता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम है, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट इज़ मेंटल। मेंटल जस्ट क्रस्ट से जो नीचे हम जाते हैं तो वो वाली जो हमारी कोर्स वो वाली जो लेयर स्टार्ट होती है, कंसेंट्रिक लेयर, इज़ नोन एज मेंटल। मेंटल कितनी, अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूँ सो इट्स 2900 किलोमीटर। ओके, एंड क्रस्ट इज़ 35 एंड ओशन इज़ 5। तो मतलब इट्स लमसम 40 अगर हम कहें तो, बट मेंटल इज़ 29 किलोमीटर। अगर मैं इसकी थिकनेस मतलब ये जो चौड़ाई है ना इसकी, ये वाला, ये 29 किलोमीटर मोटी है इसकी जो क्रस्ट की जो लेयर है। नेक्स्ट इज़ कोर। हमारी जो कोर है वो 2 पार्ट से डिवाइड होती है। सबसे पहला आती है हमारी आउटर कोर एंड देन आती है इनर कोर। ये जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होती है इस वाले में, और ये वाली सॉलिड फॉर्म में होती है।
इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर एंड इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके फ्रॉम द एंड ऑफ द मेंटल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब बिल्कुल अंदर तक जाएँ हम तो ये पूरा आता है कितना 3500 किलोमीटर। और इसमें कौन से हमें मिनरल्स मिलते हैं? यहाँ पे हमें मिलते हैं निकल एंड आयरन, जिसे हम नीफे भी बोलते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हम सिर्फ क्रस्ट के नियरली हम 6 to 7 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं, इससे नीचे तो हम जा ही नहीं पाए हैं। तो हमें यहाँ की नॉलेज कैसे है कि यहाँ पे ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ये वाले पोर्शन ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो ये हमें पता चलता है यहाँ से जो अर्थ की जो वेव्स आती है उनसे। हमारी 3 टाइप की वेव होती हैं जो अर्थ से निकलती हैं। प्राइमरी वेव, एल वेव्स जिसे हम लव वेव्स भी बोलते हैं, एंड सेकेंडरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ लिक्विड में ही ट्रैवल कर सकती है, तो दैट मीन्स वो यहाँ से निकलती हैं। सेकेंडरी वेव्स दोनों में ट्रैवल करती है, वो यहाँ से निकलती हैं। और जो हमारी एल वेव्स होती है वो तीनों फॉर्म में ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड, सॉलिड एंड इन द गैसियस फॉर्म। तो वो इसलिए इनसे हमें, इन वेव से हमें जो अपना सिस्मोग्राफ होता है उस पर जैसे रिक्टर स्केल उनकी जो ये फॉर्मेशन आती है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो लेयर्स है वो कहाँ हमारी जो वेव्स है वो कहाँ से निकल रही है, और उनसे हमें ये नॉलेज पता चलती है। अदरवाइज़ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे हम अपनी अर्थ की इनसाइड के बारे में कुछ भी नॉलेज गेन कर सकें। ओके, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो एक माइन है वो डीपेस्ट माइन है, और वहाँ पे क्या है, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। और वहाँ पे ऑयल सर्च करने के लिए एक होल डिग किया गया जो कि 6 किलोमीटर डीप था। दैट मीन्स हाँ, अभी तक नियरली हम 6 किलोमीटर तक ही नीचे गए हुए हैं। अगर हमें अपने पूरे के पूरे अर्थ के सेंटर तक हमें जाना है तो हमें 6000 किलोमीटर डीप तक जाना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर, वो भी ओशियानिक फ्लोर का। तो विच इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, बिकॉज अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं हुई है जिससे हमें ये पता चले। बट येस, इन फ्यूचर इफ सम सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विल इमर्ज, so it will completely be a great discovery, because इससे हमें बहुत सारी अर्थ, नॉट ओनली अबाउट द अर्थ, उसके इनसाइड के बारे में, बट हमें वहाँ के मिनरल डिपोजिशन इन सब के लिए का भी हमें पता चलेगा। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो अभी तक हमने पढ़ा है, हमने अपनी अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा है कि फर्स्ट हमारी क्रस्ट होती है, देन मेंटल, देन इनर कोर एंड देन आउटर कोर। जो हमारी क्रस्ट होती है वो सबसे थिनेस्ट होती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड लैंड मास। जो हमारी मेंटल होती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेमी लिक्विड। आउटर कोर एंड इनर कोर, जो आउटर कोर है वो हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है, और इनर कोर हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ रॉक्स एंड मिनरल्स। The earth crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत वेरियस टाइप की रॉक से बनी हुई है, जो हम आगे पढ़ेंगे कितने टाइप की रॉक्स होती हैं। और ये जो रॉक्स होती हैं ये हमारी जो अर्थ की क्रस्ट कुछ सॉलिड फॉर्म में होती है, डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, मिनरल्स में होती है, उन्हें हम रॉक बोलते हैं। रॉक का कलर, साइज, टेक्सचर डिफरेंट होता है। ओके, और हम कार्बन डेटिंग के थ्रू रॉक की एज भी पता कर सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है। तो ये मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो रॉक्स होती है थ्रू कार्बन डेटिंग दे फाइंड आउट कि रॉक कितनी साल पुरानी है। और इवन कुछ रॉक होती है वो जो बहुत पुराने होते हैं पत्थर, उनके ऊपर ऐसे लाइन्स ड्रॉ होती हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो लाइन्स है ये बताती है कि वो किस एरा की रॉक है, मतलब जितनी लाइन्स होगी उतनी ही पुरानी वो रॉक है। इट इज़ समहाउ सिमिलर विथ फाइंडिंग द एज ऑफ अ ट्री। तो हमारे 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक।
जो इग्नियस रॉक होती है इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब इसी से ही हमारी इग्नियस रॉक जो है वो इट्स फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक होती है जो कि निकलती है मोल्टन लावा से। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम उसे इग्नियस रॉक बोल देते हैं। फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक, और ये दोनों रॉक्स को ही विद अंडर हीट एंड प्रेशर दे कन्वर्ट इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, जो इग्नियस है, इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री भी एक लैटिन वर्ड होता है बट इसका मतलब होता है सेटल डाउन, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो भी सेटल्ड रॉक्स होती हैं। मेटामॉर्फिक होता है चेंजेस, और ये ग्रीक वर्ड है, चेंज ऑफ द फॉर्म, मेटामॉर्फ कर देना मतलब चेंज कर देना। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जब एक वोल्केनो फटता है, सपोज दिस इज अ वोल्केनो, तो यहाँ से जब वो उसके वेंट में से मोल्टन मैग्मा जब बाहर आता है, ओके, तो ये ऐसे बाहर आ रहा है, तो अंडर द इन व्हेन इट कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर इट स्टार्ट सॉलिडिफाइंग इटसेल्फ। तो जब ये अपने आप को सॉलिडिफाई कर लेता है उसे ही हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, और इसको बोलते हैं हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और एक होती है इंट्रूसिव भी जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। ओके, और इन्हीं को ही प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि दे आर वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब जो रॉक्स की स्टार्टिंग होती है बेसिकली वो यही होती है, प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, बाकी जो रॉक्स होती है वो सेकेंडरी रॉक्स होती है, दे आर द प्राइमरी वन। दो टाइप की इग्नियस रॉक्स होती हैं, फर्स्ट इज इंट्रूसिव एंड अनदर वन इज एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक्स वो होती हैं जो लावा जो होता है, मोल्टन लावा, मोल्टन मैग्मा, वो जब बाहर आ जाता है एंड आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एंड व्हेन इट कम ऑन इट्स सरफेस, सो जब भी वो जैसे ही वो एकदम से कूल डाउन होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वो सॉलिड पार्ट ही जब क्रस्ट के ऊपर जम जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट रॉक, जिससे पूरा का पूरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना है। ओके, बेसाल्ट रॉक से। ठीक है, अब ये वाली जो रॉक होती है ना बेसाल्ट रॉक की, दे आर हाईली रिच इन मिनरल्स एंड डिपोजिशंस, बिकॉज ये एक मैग्मा मतलब अर्थ है, अर्थ के अंदर लावा था, वो बाहर आया, बाहर आके वो सॉलिडिफाई हो गया। दैट मीन्स वो अंदर के जितने भी उनके डिपोजिशन हैं, अंदर का जितना भी मिनरल्स है वो बाहर आके डिपॉजिट हो रहे हैं। सो ये एक तरह का एविडेंस भी होता है जिससे हमें पता चलता है कि अंदर किस टाइप के मिनरल्स हैं, किस टाइप की हमारे पास वहाँ पे रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो वो भी होता है। और ये ये वाली जो रॉक्स होती है इनमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती है कि जैसे यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये मैग्मा का एक चैम्बर था, यहाँ से ये जो रेड कलर का लावा था ये बाहर आ रहा था, जैसे ये बाहर आता है तो ये बाहर आके सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे ये ठंडा होता है इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ बसाल्ट रॉक, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। बट कभी कभी क्या होता है कि जो ये मैग्मा का चैम्बर होता है इसमें यहाँ से कुछ हमारे चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिससे वो बाहर कुछ जो लावा होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, जो हम अपनी पेंसिल्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो वो ग्रेनाइट वो होता क्या है, वो होता है हमारा मोल्टन मैग्मा विच इज़ फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ओके, एंड ये वाली जो प्रोसेस होता है ये कूल डाउन होता है थोड़ा स्लोली, ज़्यादा एकदम से नहीं कूल डाउन होते, बहुत स्लोली कूल डाउन होता है। एंड ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन, जैसे हम अपनी स्पाइसेस वगैरह जिस स्टोन के ऊपर पीसते हैं, और जो ग्रेन्स में जो अर्लियर यूज़ किए जाते थे ग्रेन्स वगैरह को का पाउडर बनाने के लिए, तो वो भी हमारे ग्रेनाइट की जो रॉक्स होती है उसी को ही यूज़ करके बनाते थे। एंड इवन ये भी बोला जाता है बिकॉज इन रॉक्स के अंदर भी मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनसे उन रॉक्स के ऊपर जो स्पाइसेस वगैरह का पेस्ट बनता है, या फिर उनसे जो हम अपना गेहूँ लाइक वीट
बारले, मेज़, इनसे जो हम पाउडर बनाते हैं उनमें जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अ रेडीमेड और मशीन्ड पाउडर। ओके, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो ये वाला हमारा एक्सट्रूसिव होता है, ये हमारा इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटर्नल जो बाहर आ गया, इंट्रूसिव मतलब इनसाइड जो अंदर रह गया, और होते दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म में हैं। यहाँ पे हमारा बेसाल्ट रॉक बनती है, यहाँ पे हमारे ग्रेनाइट रॉक बनती है। दोनों बोथ ऑफ देम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक। नेक्स्ट इज सेडिमेंट और सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है जो सेटल डाउन होती है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी जो रॉक्स होती है वो ऐसे रोल डाउन करती हैं और एक दूसरे को हिट करना स्टार्ट करती है, और हिट करने की वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। उन्हीं पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इतने बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, तो इनकी डिपोजिशन होती है बाय एयर, वाटर, विंड। ये इन सब से डिपॉजिट करे जाते हैं, और जब वो डिपोजिशन सॉलिडिफाई हो जाती है, कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को सेडिमेंट्री रॉक्स में। वन प्रोसेस इनका ये होता है। सेकंड होता है कि जैसे कोई भी रिवर है, एक रिवर है वो माउंटेन से आ रही है, तो जैसे जैसे वो माउंटेन से आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, और फिर एक किनारे पे आके, जिसे हम शोर बोलते हैं, वहाँ पे आके उन सबको डिपॉजिट कर देती है। तो वो वाली रॉक भी होती है सेडिमेंट्री रॉक। और उसमें भी हमारी जो मिनरल डिपोजिशंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वो अपनी डिपोजिशन जो रिवर्स लेके आते हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ओके, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन उन्हीं ग्रेन से बना होता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड बोलते हैं, जो इस तरह की डिपोजिशन से लेके आए होते हैं। और इन रॉक्स के अंदर हमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल और जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके भी हमें इनकी डिपोजिशन इन रॉक्स के अंदर मिल जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। बिकॉज ये बहुत सारे एक्यूमुलेशन होता है डिफरेंट सेडिमेंट्स का। सेडिमेंट्स का मतलब ये होता है स्मॉल पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। ठीक है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये अपने आप को चेंज करती है मेटामॉर्फिक रॉक में। किसके अंडर, जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर आ जाता है, तब ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। लाइक क्ले अपने आप को स्लेट में चेंज कर लेती है, लाइमस्टोन अपने आप को मार्बल में चेंज कर लेता है। अब ये रॉक्स होती कहाँ पे यूज़ है? सबसे पहला तो ये आपको ताजमहल पता होगा, और आपने ये रेड फोर्ट भी देखा होगा। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ रॉक्स का यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पे मार्बल का यूज़ किया है, और यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया है। तो ये रॉक्स हैं जिनसे हम अपने मॉन्यूमेंट्स भी बनाते हैं, और हम अपने गेम्स वगैरह में भी रॉक्स का यूज़ करते हैं, और हाउसेस, बिल्डिंग्स, इन सब को बनाने के लिए भी हम रॉक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? जब एक रॉक अपने आप को डिफरेंट कंडीशंस में आने की वजह से दूसरी रॉक में कन्वर्ट कर लेती है, उसे ही हम रॉक साइकिल बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर इज नोन एज रॉक साइकिल। जैसे इग्नियस रॉक अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट करिए, फिर सेडिमेंट्री रॉक अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट करिए अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो उस प्रोसेस को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस ये मैग्मा था, मैग्मा अभी मतलब जो लावा की फॉर्म में है, और ये बाहर हुआ, डिपोजिशन हुई इसकी ब्लैक कलर में, ये इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बेसाल्टिक रॉक बन गई यहाँ पे। अब ये जो रॉक थी ये टूट गई, डिफरेंट डिपॉजिट्स बना लिए इसने, ये सैंड में बन गया। ओके, सैंडस्टोन। अब ये जो सैंडस्टोन था ये डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बनी, फिर इसके ऊपर हीट और प्रेशर लगा और इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया मेटामॉर्फिक रॉक में। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम प्रोसेस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और वही सेम चीज़ है कि मैग्मा यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन थी, यहाँ से ये इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हुआ, उसके छोटे छोटे सेडिमेंट्स और जिसे हम पेडिमेंट्स भी बोलते हैं वो हुए, फिर सेडिमेंट्री रॉक आई, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक ने अपने आप को मेटामॉर्फ करके कन्वर्ट कर लिया, लाइक अपने आप को मार्बल बना लिया, लाइमस्टोन बना लिया, तो वो मेटामॉर्फ रॉक होती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है,
एंड मिनरल्स हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनकी कुछ फिजिकल और कुछ डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड एंड हम इनको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं, लाइक कोल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे हमारे मिनरल्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ हमें रॉक्स भी मिलते हैं एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन टू सर्वाइव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर जो कि हमने आज पढ़ा है। एंड इफ़ आई हैव टू सम अप, तो उसमें हमने पढ़ा है कि हम अर्थ के अंदर क्या क्या हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ जो हमारी कंसेंट्रिक लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। देन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, हमारा रॉक साइकिल क्या होता है और ये रॉक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। हमने आज ये पूरा लेक्चर पढ़ा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें सो दैट और बच्चे इससे पढ़ पाएँ और अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर पाएँ। थैंक यू।